new syllabus of IC38 IRDA agent exam, there are 21 adjai. That is Jeevan Bima Life Insurance exam consists of 21 chapters. Section 1, Anubhag 1 is common chapters, that is Introduction to Insurance. Then Anubhag 2, that is Section 2, Jeevan Bima, and Anubhag 3, Swasthya Bima. Dear friends, life insurance exam consists of 3 sections, and these 3 sections consist of 21 chapters. That is Adhyay 1, Bima ka Parichay, Adhyay 2, Grahak Seva, Adhyay 3, Shikayat Nivaran प्रणाली, बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत। फ्रेंड्स, अनुभाग 2 दैट इज सेक्शन 2 जीवन बीमा, अध्याय 6 इज जीवन बीमा में क्या शामिल है। अध्याय 7 वित्तीय नियोजन एंड जीवन बीमा उत्पाद 1, जीवन बीमा उत्पाद 2, जीवन बीमा के प्रयोग। अध्याय 11 जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। अध्याय 12 दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण, दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 1, पॉलिसी चरण 2 एंड अध्याय 15 बीमा लेखन दैट इज अंडर राइटिंग। अध्याय 16 जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान। अनुभाग 3 is section 3 consists of स्वास्थ्य बीमा that is health insurance। अध्याय 17 is स्वास्थ्य बीमा का परिचय। अध्याय 18 बीमा दस्तावेज। अध्याय 19 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद। अध्याय 20 स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन that is बीमा लेखन। whereas chapter number 21 that is अध्याय 21 is स्वास्थ्य बीमा दावे। Dear friends, these 3 sections are very important. You can expect 15 to 20 questions from section 1 that is from Anubhag 1 you can expect 15 to 20 questions. As from Jeevan Bima that is life insurance section 2 that is Anubhag 2 you can expect 20 to 25 questions, and from Swasthya Bima you can expect 10 to 15 questions. Dear friends, this exam consists of 50 questions and each question carries 1 mark and you have to score minimum 18 marks to pass. The test duration of this test is 1 ghanta that is 60 minutes. So let us see the question paper. Hi friends, welcome to the series of IC38 IRDAI Life Insurance Agent Exam. Dear friends, most of the people asked me to upload this exam in Hindi medium. Dear friends, today I am going to explain this exam in Hindi medium, that is Life Insurance Agent Exam, बीमा अभिकर्ताओं जीवन Life Insurance, that is अध्याय 1 बीमा का परिचय, chapter number 1 Introduction to Insurance. Friends, please subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Let us see the questions. Question number 1, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय बीमा प्राधिकरण दैट इज इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नो। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नो। भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज IRDA is correct option friends. Next, question number 2, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण दैट इज सेकेंडरी बोझ कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कारोबार व्यवधान लागत। नो। ऑप्शन नंबर 2 माल नष्ट हो जाने की लागत। नो। ऑप्शन नंबर 3 भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि दैट इज रिजर्व्स को अलग बचा कर रखना। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सा की लागत। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित निधि दैट इज रिजर्व्स को अलग बचा कर रखना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है। बैंक एफडी। नो। बीमा। यस फ्रेंड्स। इक्विटी शेयर। नो। भूसंपदा रियल एस्टेट। डियर फ्रेंड्स, बीमा दैट इज इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित परिचयों किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1
परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2, किसी व्यक्ति का बटुआ दैट इज पर्स गुम हो सकता है। नो, शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। नो, प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1, परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा आयोजित है? ऑप्शन नंबर 1, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। नो, फसल बीमा योजना। नो, जन आरोग्य। डियर फ्रेंड्स, जन आरोग्य इज नॉट सरकारी, इट इज बाय बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है। उपरोक्त सभी नो फ्रेंड्स। जन आरोग्य ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश कहते हैं? व्हाट दे आर कॉल्ड? बचत। नो, निवेश। नो, बीमा। डियर फ्रेंड्स, बीमा कहते हैं जोखिम घटाना। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 बीमा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, जोखिम अपने पास रखना दैट इज रिटेंशन। नो, ऑप्शन नंबर 2, हानि रोकथाम दैट इज प्रिवेंशन। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, जोखिम ट्रांसफर। नो, जोखिम से बचाव। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 हानि रोकथाम दैट इज प्रिवेंशन कहते हैं इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नंबर 8, बीमाकर्ता दैट इज इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफर करने पर या डैश हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1, हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना। नो फ्रेंड्स, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना। नो, हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को देखा करना। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नंबर 9, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी? पाटमारी, लॉयड्स, रोड्स, मल्होत्रा समिति। डियर फ्रेंड्स, लॉयड्स इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लॉयड्स से हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नंबर 10, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की और संकेत करता है जहां हानि या नुकसान की संभावना नहीं है। नो, हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है। नो, संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, बीमा आस्ति की सुरक्षा करता है। नो फ्रेंड्स, बीमा हानि की रोकथाम करता है। नो, बीमा हानि की संभावना को कम करता है। नो फ्रेंड्स, नंबर 4, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नंबर 12, 4000 घरों में से प्रत्येक का मूल्य रुपया 20,000 तन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है जिससे कुल रुपया 80,000 की हानि होती है। हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रुपया से कितना अंशदान करना होगा? डियर फ्रेंड्स, देर आर 400 houses. Each house costs about 20,000 rupees. Every year, houses are damaged by fire accident. That means there is a loss of 80,000 rupees per annum. So each house, how much they have to bear? That is 80,000 divided by 400. That is 2 zeros, cancel 2 0. 800 by 4 gives rise to 200. Option number 2, रुपया 200 is correct option friends. Next, number 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Dear friends, the key word is सही है. They are asking which is correct option. Yes friends, option number 1, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है. Dear friends, this option is correct friends. Dear friends, this is very very important. What is the definition of insurance? Insurance is nothing but बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है. Is definition of insurance. That means निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It is very very important friends. In every exam you will get this question. But
सेकंड ऑप्शन, बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3, बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। नो फ्रेंड्स। बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 14, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन के प्रयोजन। 2, जोखिम आकलन के लिए। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खरीदी कैसे की है। नो, ये जानने के लिए कि क्या अन्य बीमकर्ताओं ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है। नो, यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया जाता है। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन के प्रयोजन जोखिम आकलन के लिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? ऑप्शन नंबर 1, कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। कुछ लोगों की हानि को लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। डियर फ्रेंड्स, द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। व्हाट इज इंश्योरेंस? कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3, एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना। नो। नंबर 4, अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। Dear friends, before submitting your question paper, please go back and check all your question answers, whether you done or not. If not done, please check one answer. There is no negative marking in this exam, so please check one answer. What friends? Once you that every question is answered, then friends, dear friends, one more important point in this exam. And since it is a computer-based exam, please don't use computer keyboard while writing exam, because of this keyboard will shuffle your answers. For example, I am using keyboard arrows. For example, this is going to be shift like this. Friends, don't use keyboard while answering this question paper. When you done everything, just simply submit. Friends, once you submit your question paper, there is a chance to view your score, and immediately you can come to know your result even in your full exam. Let us see the score. Yes friends, congratulations, you got 15 out of 15. All question answers are correct friends. Subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Dear friends, please write your comments so that I will make more videos in Hindi of IC38 IRDA. Thank you. Bye. Sayonara. Good morning friends. Welcome to the series of IC38 IRDAI Insurance Agent Exam. Dear friends, this exam consists of 50 questions and the time duration of this test is 60 minutes. There will be 50 maximum marks. That means each question carries 1 mark and you have to score minimum 18 marks to pass this exam. Dear friends, please subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Dear friends, as per new syllabus, अध्याय 2 ग्राहक सेवा and अध्याय 3 शिकायत निवारण प्रणाली. Dear friends, these two chapters are very important, and these two chapters are from section 1, that is Anubhav 1, common chapters, introduction to insurance. Dear friends, from these two chapters we can expect at least 15 to 20 questions from these two chapters. Let's see the questions. Question number 1, ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करते हुए खर्च की गई लागतों का योग. नो फ्रेंड्स. उत्पन्न व्यवसाय के आधार पर ग्राहक को दिया गया दर्जा. नो. आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है. डियर फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. अधिकतम बीमा जिसके लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस परिचय को पहचाने जहां बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है. What is that?
संपत्ति बीमा नो, व्यवसाय दायित्व बीमा नो, तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा। डियर फ्रेंड्स, दिस इज कंपल्सरी, दे आर आस्किंग व्हिच इज compulsory in India. Agni Bima, no friends. Option number 3 is correct option, friends. Next, question number 3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जो निजी इस्तेमाल के लिए माल या सेवा को किराए पर लेता है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जो एक प्रतिफल के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है। नो फ्रेंड्स, जो एक प्रतिफल के लिए दूसरे की सेवाओं का उपयोग करता है। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2, वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामानों को खरीदता है, इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी वजह से संबंध नहीं बन पाता है। आकर्षण, विश्वास, संचार, अविश्वास। डियर फ्रेंड्स, अविश्वास इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? अच्छी तरह से ध्यान देना, अत्यंत पूर्वाग्रही होना। डियर फ्रेंड्स, अत्यंत पूर्वाग्रही होना। डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट तत्व नहीं है, सुनने का एक तत्व नहीं है। दे आर आस्किंग, सो अत्यंत पूर्वाग्रही होना इज नॉट गुड आइडिया। अनुभूति पूर्वक सुनना, प्रतिक्रिया देना। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? ग्राहकों को एक सूचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना। नो फ्रेंड्स, ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना। नो, अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट गुड आइडिया। ग्राहक के हित को अपने हित से आगे रखना। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। डैश एक ठोस वस्तु नहीं है। डियर फ्रेंड्स, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल ठोस वस्तु नहीं है जिसको नहीं देखा जा सकता है। इस मकान, बीमा, मोबाइल फोन, एक जोड़ी जीन्स। Which one is correct? बीमा। Dear friends, it cannot be seen and touched. So, बीमा एक ठोस वस्तु नहीं है, is correct option, friends. Next, question number 8. सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। Dear friends, they are asking सूचक नहीं है. This is keyword of this question. What is that? चतुराई। चतुराई is not a good habit. So, विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रतिक्रियाशीलता। No friends, चतुराई is correct option, friends. Next, question number 9. भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, मकानों के लिए अग्नि बीमा, घरेलू यात्रा के लिए यात्रा बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना। डियर फ्रेंड्स, मोटर तृतीय पक्ष दायित्व, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स इज कंपल्सरी इन इंडिया। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। डैश बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। और बीमा कटौती। डियर फ्रेंड्स, कटौती इस बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। सह बीमा छूट। नो फ्रेंड्स, कटौती इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। GMS, जिला उपभोक्ता फोरम, लोकपाल, IGMS या जिला उपभोक्ता फोरम या लोकपाल। डियर फ्रेंड्स, IGMS इज करेक्ट, फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर फोरम एक्ट का संबंध इससे है। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, ब्रांड के खिलाफ शिकायत। डियर फ्रेंड्स, ऑल आर दीज इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। ऑल द अबव। बीमा कंपनियों ब्रांड और दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करना इज कम्स अंडर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दैट इज कंज्यूमर फोरम एक्ट। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। नंबर 13। डैश का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से निपटाना है जहां वस्तुओं या सेवाओं मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है। कौन है? उच्च न्यायालय, जिला फोरम। जिला फोरम इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। उच्च न्यायालय नो, राज्य आयोग का लिमिटेशन इज 20 lakhs to lakhs, that is 1 crore, and राष्ट्रीय आयोग and more than 1 crore comes under राष्ट्रीय आयोग. So Jila Forum is correct option, friends. Next, number 14.
ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। आत्मविश्वासी होकर, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर। डियर फ्रेंड्स, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड। सो समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑल द अबोव आर समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कथन का चयन करें। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। नो फ्रेंड्स, वी हैव टू फॉलो। नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं है। नो, नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। दिस नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नैतिक आचरण की उपेक्षा केवल शीर्ष बंधन से की जाती है। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। वक्ता की ओर ध्यान देना, यस। कभी सिर हिलाना और मुस्कुरा देना, यस फ्रेंड्स। प्रतिक्रिया देना, ऑल दीज आर करेक्ट फ्रेंड्स। दैट मीन्स वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डैश का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। अभी आई सेड व्हाट इज दैट? जिला फोरम, राज्य आयोग, जिला परिषद, राष्ट्रीय आयोग। डियर फ्रेंड्स, जिला फोरम इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, IGMS शब्द का विस्तार करें। डियर फ्रेंड्स, जस्ट नाउ आई सेड IGMS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। So let us see the options. Insurance General Management System, no friends. Indian General Management System, no. Integrated Grievance Management System, IGMS is correct option friends. Intelligent Grievance Management System, no friends. Integrated is correct option friends. Integrated Grievance Management System, option number 3 is correct option friends. Next question number 19, में से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से लाख दैट इज 1 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? जिला फोरम इज लेस देन 20 lakhs और अप टू 20 lakhs. व्हाट अबाउट राज्य आयोग? यस फ्रेंड्स, राज्य आयोग कमीशन विल टेक केयर ऑफ 50 to 100 lakh. The option number 2 is correct option friends. राष्ट्रीय आयोग, जिला परिषद, नो फ्रेंड्स. इस ऑप्शन नंबर 2 राज्य आयोग करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है? उत्पाद की MRP से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार, नो फ्रेंड्स. ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार. डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट गो टू योर फोरम बिकॉज द शॉप सेलर डिड नॉट सजेस्टेड यू द बेस्ट वन. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. आधार नहीं है, व्हाट दे आर आस्किंग, नहीं बन सकता है. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है, नो फ्रेंड्स. दोषपूर्ण उत्पाद, नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 21, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? इस नो. बेचनालय, नो फ्रेंड्स. बीमा लोकपाल, डियर फ्रेंड्स, ombudsman और बीमा लोकपाल is correct option friends. जिला न्यायालय, no friends. बीमा लोकपाल is correct option. So the option number 3 is correct option friends. Next number 22, इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है? They are asking सही है, which is correct one, right friends? बीमा लोकपाल का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है, नो. ऑप्शन नंबर 2, बीमा लोकपाल का राज्य स्तरीय अधिकार क्षेत्र है, नो. बीमा लोकपाल का जिला स्तरीय अधिकार क्षेत्र है. बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है. दिस इज ऑप्शन फ्रेंड्स. लोकपाल विल वर्क ऑन लिमिटेड एरिया ओनली. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 23, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे की जाएगी? शिकायत लिखित रूप में की जाएगी. डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू राइट द कंप्लेंट. सो शिकायत लिखित रूप में की जाएगी. शिकायत फोन पर, नो. शिकायत आमने सामने, नो. शिकायत बार में विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी, नो फ्रेंड्स. शिकायत लिखित रूप में की जाएगी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? व्हाट्स द टाइम? बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की स्वीकृति के 2 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर,
एक वर्ष के भीतर, डियर फ्रेंड्स, एक वर्ष के भीतर बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर यू हैव टू अप्रोच लोकपाल, बीमा लोकपाल. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. एक माह के भीतर, नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 एक वर्ष के भीतर इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 25 में से किसी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है. देर आस्किंग नहीं है. दिस इज कीवर्ड फ्रेंड्स. शिकायत व्यक्तिगत लाइन बीमा के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए. नो. शिकायत बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के एक वर्ष के भीतर दर्ज कराई जानी चाहिए. नो. शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. राहत की मांग 30 लाख रुपए की राशि के भीतर होनी चाहिए. डियर फ्रेंड्स, शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए. इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. डियर फ्रेंड्स, दे आर आस्किंग आवश्यकता नहीं है. सो दिस इज नॉट कंपल्सरी टू बिफोर गोइंग टू लोकपाल. देयर इज नो नीड टू consult this उपभोक्ता फोरम. So the option number 3 is correct option friends. Next number 26. क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता है? No friends, it is free. It's free. One can give complaint without any fee. That means रुपये की फीस भुगतान करने की आवश्यकता है? नो. कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. मांगी गई राहत का 20% फीस के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए. नो. मांगी गई राहत का 10% के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए. नो फ्रेंड्स, देयर इज नो फी फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 27. निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है. फ्रेंड्स, यू कैन कंज्यूमर फोरम. यस फ्रेंड्स, शिकायतें केवल सार्वजनिक बीमा कंपनियों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है. नो फ्रेंड्स, यू कैन गो. यस, हाँ, निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन फ्रेंड्स. केवल जीवन बीमा के क्षेत्र में, केवल गैर जीवन बीमा क्षेत्र में. नो फ्रेंड्स, बीमा कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 28. पॉलिसी में दावा की भुगतान किया गया और अखबारों में इसका विज्ञापन भी छपा. इससे जाहिर होता है कि पॉलिसी क्या हुआ, पॉलिसी का साइन की हुई थी. नो फ्रेंड्स, चुकता थी. नो, हो गई थी. बिकॉज गिविंग अखबारों में इसका विज्ञापन भी छपा. दैट मीन्स इट इज खो गई है. दैट पर्सन माइट हैव लॉस्ट दिस. की गई थी. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 29. किसी साल कोई दावा न दे तो गैर दावा बोनस के रूप में ग्राहक को कौन सा लाभ प्राप्त होगा? अगले साल के प्रीमियम में छूट. नो फ्रेंड्स, अगले साल की बीमाकृत राशि में वृद्धि. यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. सुविधा कोई लाभ नहीं. नो फ्रेंड्स, अगले साल की बीमाकृत राशि में वृद्धि होगा. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 30. कि व्यक्ति को लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में डैश अधिनियम में दिया गया है. व्हाट इज दिस? यस फ्रेंड्स, 1938 धारा 42. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42. 1939 43, 22 12, 32 34. Dear friends, please remember this, by heart this. 1938 it can be asked in so many ways. So बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 को लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में दिया गया है. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 31. जीवन बीमा कंपनी डैश पर आधारित जोखिम के स्तर को निर्धारित करता है. भविष्य के व्यय, दावा, अनुभव. डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. वर्तमान व्यय, लक्षित बोनस दर. नो फ्रेंड्स, जीवन बीमा कंपनी दावा अनुभव पर आधारित जोखिम के स्तर को निर्धारित करता है. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 32. किसी पॉलिसी पर तब थोपा जाता है जब जोखिमांककर्ता राइटर को लगता है कि डैश संबंध जोखिम बढ़ सकता है. नो फ्रेंड्स, संबंध जोखिम घट सकता है. इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. संबंध जोखिम हानिकारक हो सकता है, संबंध जोखिम हानि हो सकता है. नो फ्रेंड्स, संबंध जोखिम घट सकता है. इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नंबर 33. ई विक्रय डैश द्वारा बीमा उत्पादों की बिक्री को दर्शाता है. व्हाट इज दिस? सेल. बीमा ब्रोकर, बैंक इंश्योरेंस, व्यक्तिगत एजेंट, इंटरनेट. सो इंटरनेट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ई विक्रय इंटरनेट द्वारा बीमा उत्पादों की बिक्री को
दर्शाता है. So the option number 4 is correct option friends. Next number 34, बीमा सलाहकार पर महत्वपूर्ण लाभ और आग्रह का क्या अनुपात होता है? उच्च नवीकृत आय, उपनवीकरण आय, ग्राहक आधार, संतुष्ट ग्राहक. Dear friends, उच्च नवीकृत आय is correct option friends. Next नंबर 35, एजेंट श्रीमती राधा ने कंपनी का लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक छूट देकर एक बहुत ही कम समय में अधिकतम उत्पाद की बिक्री की योजना बनाई है. इससे कंपनी और ग्राहक दोनों को लाभ होगा. नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट करेक्ट आइडिया. ग्राहक को दिए जाने वाले प्रस्ताव के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा ऊंची बनी रहेगी. नो, एजेंट को हटा दिया जाएगा. यस फ्रेंड्स, इफ यू डू लाइक दिस यू हैव टू लूज योर एजेंसी. सो एजेंट को हटा दिया जाएगा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. मुकाबले के लिए एजेंट उत्तीर्ण होगा. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 एजेंट को हटा दिया जाएगा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 36, कौन सा संगठन बीमा के क्षेत्र में शिक्षा और शोध के विकास हेतु कदम उठाती है? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? जीवन बीमा परिषद. डियर फ्रेंड्स, जीवन बीमा परिषद इज टेक केयर्स ऑफ शिक्षा और शोध, दैट इज एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज टेकन केयर बाय जीवन बीमा परिषद. जीवन बीमा निगम, भारतीय बीमा संस्थान, भारतीय बीमा संस्थान. नो फ्रेंड्स, जीवन बीमा परिषद इज ऑप्शन फ्रेंड्स. नंबर 37, निम्न में से कौन एक नैतिक खतरा का उदाहरण है? हृदय रोग का एक पारिवारिक इतिहास. नो, किसी रासायनिक कारखानों में काम करने वाला व्यक्ति. नो फ्रेंड्स, शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. दिस इज नैतिक खतरा. खतरा इस शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति इस नैतिक खतरा. प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 38, घटना में होने वाली मृत्यु लाभ आरोही के लिए किससे अधिक नहीं होना चाहिए? पॉलिसी बेस पॉलिसी प्रीमियम का प्रतिशत, 30%. डियर फ्रेंड्स, मूल पॉलिसी प्रीमियम दैट इज बेस पॉलिसी प्रीमियम का 30% इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 39, श्री गोपी को हाल में एक नौकरी मिली है. अभी वह उच्च प्रीमियम का भुगतान करने में अक्षम है, लेकिन भविष्य में जो ही वहां अपनी नौकरी में स्थापित जाते हैं वह उच्च प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. कौन सा प्लान सबसे अच्छा होगा? Which one do you suggest? परिवर्तन योग्य दैट इज कन्वर्टेबल, बंदोबस्त योजना दैट इज एंडोमेंट प्लान. नो फ्रेंड्स, परिवर्तन योग्य अवधि योजना कन्वर्टेबल टर्म प्लान. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. यू कैन सजेस्ट परिवर्तन योग्य अवधि योजना और कन्वर्टेबल टर्म प्लान इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. कन्वर्टेबल दैट इज परिवर्तन योग्य, endowment no, convertible that is परिवर्तन योग्य बैक प्लान. नो फ्रेंड्स, परिवर्तन योग्य अवधि योजना that is convertible term plan is correct option friends. next number 40, ऋण म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का क्या उद्देश्य है? आसान पहुंच, निश्चित आय, कम लाभ, तरलता is correct option friends. नंबर 41, वेंकट एक बीमा एजेंट होने के नाते अपने ग्राहक राजेश को विधि से सहायता प्रदान कर सकता है. उसे आपातकालीन निधि प्रदान करके. नो, उत्पाद को राजेश की वित्तीय आवश्यकता से मिल करना. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. उच्च वापसी वाले उत्पाद की सलाह देना, उद्देश्यपूर्ण और आवश्यकता आधारित तरीके से डिस्कोर्स बचत. डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 42, अन्वेषण दैट इज फैक्ट फाइंडिंग का उद्देश्यों में शामिल नहीं है. दे आर आस्किंग नहीं है. दिस इज कीवर्ड फ्रेंड्स, सो बी केयरफुल. शामिल नहीं है. जरूरत की पहचान, ग्राहक के बारे में सुनाए पत्र करना, एकत्र करना, परिवर्तनों के बारे में पूर्वानुमान करना, नई पॉलिसी बेचने के लिए पुरानी को जमा करना इज नॉट करेक्ट आइडिया. दिस इज comes under churning. So churning is a bad idea. So you are not supposed to do this. उद्देश्यों में शामिल नहीं है. इस नई पॉलिसी बेचने के लिए पुरानी को जमा करना is not idea. So the option number 4 is correct option friends. Next number 43, निम्नलिखित में से कौन सही है? Dear friends, they are asking which is correct statement. एक व्यक्ति आमदनी और खर्च का ढांचा समान होता है. प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी और
खर्च का ढांचा भिन्न भिन्न होता है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. भिन्न भिन्न होता है इज ऑप्शन फ्रेंड्स. सो द ऑप्शन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी और खर्च का ढांचा भिन्न होता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी और खर्च के ढांचे के बीच कोई संबंध नहीं होता है. नो. अपने खर्च के नियम के वक्त कोई व्यक्ति अपनी आमदनी पर विचार नहीं करता. नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 44 बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार बीमाकर्ता और ब्रोकर के बीच से उपयुक्त संबंध कौन सा होता है? हु इज ब्रोकर? बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है. यस फ्रेंड्स, प्रतिनिधित्व करता है. और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ग्राहक ब्रोकर का प्रतिनिधित्व करता है. बीमाकर्ता द्वारा ग्राहक का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है. ब्रोकर केवल ग्राहक को सेवा प्रदान करता है. नो फ्रेंड्स. बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 45 आगे के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कारक उपयोगी सिद्ध नहीं होता? ग्राहक को प्रीमियम के बारे में नियमित रूप से याद दिलाते रहना. ग्राहक को प्रीमियम के भुगतान में शीलता. ग्राहक को मोचन प्रमाण पत्र डिस्चार्ज वोचर भेजना. डियर फ्रेंड्स, ग्राहक को मोचन प्रमाण पत्र दैट इज डिस्चार्ज वोचर भेजना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. पॉलिसी की अनवर्त सेवा. नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 46 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एजेंट को दी जा सकने वाली अधिकतम पारिश्रमिक राशि का विवरण दिया गया है? डियर फ्रेंड, जस्ट नाउ व्हाट आई सेड 1938 बीमा अधिनियम 1938 इट इज देयर. कर अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, डीए अधिनियम 1999. नो फ्रेंड्स. 1938 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 47 दावा के बारे में पूछताछ के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? दे आर आस्किंग स्टेटमेंट. बीमा कंपनी केवल मृत्यु संबंधी दावा के बारे में पूछताछ करती है. यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. बीमा कंपनी केवल परिपक्वता दावा के बारे में पूछताछ करती है. नो. परिपक्वता और मृत्यु दावा दोनों के बारे में पूछताछ की जाएगी. नो फ्रेंड्स. पूछताछ की जाएगी यदि मृत्यु पॉलिसी इंसेप्शन की तारीख से 1 साल पहले हुई हो. नो फ्रेंड्स. बीमा कंपनी केवल मृत्यु दावा दैट इज मृत्यु संबंधी दावा के डेथ के लिए बारे में पूछताछ करती है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 48 हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा चरण क्या है? लेयरिंग इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. हवाला मनी लॉन्ड्रिंग फॉलोस लेयरिंग. स्थापना दैट इज नो. नो. इंटीग्रेशन नो. नो. कमीशन नो फ्रेंड्स. नंबर 1 स्थिरीकरण लेयरिंग इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 49 शिकायत दर्ज करने के लिए किस संस्था ने कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? विच वन? जन बीमा परिषद, नियामक विकास प्राधिकरण. डियर फ्रेंड्स, IRDA started this call center. So the option number 2 is correct option friends. बीमा एसोसिएशन, बीमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. नो फ्रेंड्स. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA is correct option friends. नेक्स्ट नंबर 50 यह सुनिश्चित के लिए कि ग्राहकों की शिकायतों को अच्छी तरह निपटाया जा रहा है IRDA द्वारा डैश की स्थापना की गई है. सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिफरेंट वे. एकीकृत शिकायत प्रबंधन बीमा धारक का आंतरिक शिकायत समाधान पोस्ट दैट इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल. नो फ्रेंड्स. व्हाट इज दैट? IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हिच वन इज द शिकायत सुनवाई अधिकारी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर. उपभोक्ता मामला विभाग दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. Number 4 is correct option friends. Dear friends, we have completed all 50 question answers. Submitting your question paper, please go up and check all your question answers done completely. Not if not done, please check one answer because there is no negative marking in this question paper. So please choose one answer. So best way is with bigger in size, that option is going to be correct option. Even if you don't know the correct option, you can choose that answer. If you 18 marks, it is enough to get pass marks. So please choose all question answers. Once you feel all are done, just submit your question paper. Dear friends, one more key point I want to share with you.
So it is online exam, so please don't use keyboard of your computer, because just if I use keyboard like this, so arrow keys I am using, the cursors will move from way to up and down, so the options will be shuffled. So please don't use computer keyboard, use only mouse to choose the correct option. Once you feel all question answers are done, just submit your question paper. I am submitting. Yes friends, congratulations friends, you got 50 out of 50. All question answers are correct. Let us see. You can see the answers like this question paper, whereas in your original test you will come to know your score. Yes friends, all question answers are correct. Yes, option 1 is correct. Like that you will get all question answers are correct, and you got 50 out of 50. Dear friends, thank you for watching this video. Please subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button. And good morning friends, welcome to the new series of IC38 IRDAI Agent Pariksha. Dear friends, subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Dear friends, exam consists of 50 questions, and the time duration of this test is 60 minutes. Maximum marks for this test is 50 marks, and the pass marks are 18 marks. Dear friends, अध्याय 4 बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, अध्याय 5 जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत. Dear friends, these two chapters are taken from अनुभाग 1 common chapters, that is बीमा का परिचय. Dear friends, these two chapters are very important, that you can expect at least 20 to 25 questions from these chapters. Let us see the questions. Question number 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? दबाव, कोअर्शन. डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है. नो, देयर इज नो दबाव, देयर इज नो कोअर्शन. रमेश मोहन को धमकी देता है. डियर फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट आंसर. धमकी दे रहा है, दैट मीन्स इट इज ए दबाव, कोअर्शन, कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा. डियर फ्रेंड्स, दिस इज कोअर्शन, दैट इज दबाव. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता है? रमेश का घर, रमेश की पत्नी, रमेश के मित्र, रमेश के माता पिता. डियर फ्रेंड्स, वन कैन नॉट डू इंश्योरेंस ऑन देयर फ्रेंड्स नेम, दैट इज रमेश के मित्र इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट, किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है? प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध के लिए पक्षों की क्षमता. डियर फ्रेंड्स, प्रतिफल इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है? प्रतिफल इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं. गलत बयानी, योगदान, प्रस्ताव, निवेदन. डियर फ्रेंड्स, गलत बयानी से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं. डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 गलत बयानी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है. धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, दबाव. गलती. डियर फ्रेंड्स, कोअर्शन, दबाव इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. दबाव में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीवन बीमा अनुबंधों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है. वे मौखिक है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है. नो फ्रेंड्स, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्षों, दैट इज बीमाकर्ता और बीमित के बीच अनुबंध है. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी according to 1872 Act is correct option friends. That is option number 3 is correct option friends. Next question number 7, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? पैसा, संपत्ति, रिश्वत, आभूषण. डियर फ्रेंड्स,
आभूषण नो, रिश्वत इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड इज योग्य नहीं है। व्हाट आर द ऑप्शंस? व्यवसाय मालिक, दैट इज बिजनेसमैन, यस ही कैन डू इंश्योरेंस। नाबालिग, डियर फ्रेंड्स, माइनर कैनॉट डू जीवन बीमा, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। गृहिणी, yes one can do। सरकारी कर्मचारी, yes government officers or government employee can do, but nabalig is not allowed to do जीवन बीमा। So the option number 2 is correct option friends। Next question number 9, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांतों को बताता है? ऑप्शन नंबर 1, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना, नो फ्रेंड्स। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों को खुलासा नहीं करना, नो फ्रेंड्स। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना, यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सही नहीं है। सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सही नहीं है, दे आर आस्किंग। अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना, यस फ्रेंड्स, इट इज सही है। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, इट इज ऑल्सो राइट आंसर। मित्र, पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, यस फ्रेंड्स, दे कैन टेक। मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, नो फ्रेंड्स, वन कैन नॉट टेक ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स, इज not allowed, so they are asking सही नहीं है। so the option number 3 is correct option friends। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना, yes friends, employees insurance is allowed, whereas मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना is not allowed, so they are asking सही नहीं है। so the option number 3 is correct option friends। next question number 11, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? बीमा कराते के समय, yes friends, the time of taking insurance interest must be there। दावा के समय, नो फ्रेंड्स। जीवन बीमा के मामलों में बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं है, नो फ्रेंड्स। या तो पॉलिसी लेते के समय या दावे के समय, नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, बीमा कराते के समय विद्यमान होना जरूरी है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न परिचय में मृत्यु के नजदीकी कारण का पता लगाए। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। जेल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। सो ही इज डेड बिकॉज ऑफ व्हाट? निमोनिया, टूटी हुई पीठ, घोड़े से गिरना। शल्य चिकित्सा, डियर फ्रेंड्स, घोड़े से गिरना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, बिकॉज he fallen from horse, that is why he is in water, he got pneumonia, he is dead, so the cause of death is घोड़े से गिरना। so the option number 3 is correct option friends। next question number 13, क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी का सिद्धांत दर्शाता है डैश। डियर फ्रेंड्स, लाभ कमाने के लिए बीमा नहीं किया जा सकता है, is correct option friends। क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी का सिद्धांत दर्शाता है कि लाभ कमाने के लिए बीमा नहीं किया जा सकता है। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, IRDA नियमों के अनुसार IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम डैश अनिवार्य व्यवस्था है केवल कुछ चयनित बीमाकर्ताओं द्वारा, नो फ्रेंड्स। केवल गैर जीवन दैट इज नॉन लाइफ द्वारा, नो। कुछ जीवन दैट इज लाइफ, तथा गैर जीवन नॉन लाइफ द्वारा, नो फ्रेंड्स। सभी बीमाकर्ता द्वारा, डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 सभी बीमाकर्ता द्वारा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एजेंसी का नियुक्ति पत्र देती है डैश। भारत सरकार, IRDAI, साधारण बीमा कॉर्पोरेशन, बीमा कंपनी। डियर फ्रेंड्स, बीमा कंपनी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक या एक से अधिक जीवन बीमा कंपनी या साधारण बीमा कंपनी या दोनों में कार्य कर सकता है। कौन है वो? एजेंट, नो। सर्वेयर, नो। composite agent, dear friends, composite agent can work in one or more than one companies as a agent, so the composite agent is correct option friends। next question number 17, ग्राहक क्लाइंट से जानकारी लेने के लिए इस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। बंद सिरे दैट इज क्लोज एंड वाले सवाल, नो फ्रेंड्स।
खुले सिरे, that is open end वाले सवाल. So the option number 2 is correct option friends. प्रश्नवाचक सवाल, विवरणात्मक सवाल, no friends. Option number 2 खुले सिरे, that is ओपन एंड वाले सवाल इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 18, यदि ग्राहक उसके लिए दी गई संस्तुतियों के मानने को इच्छुक नहीं देखे तो एजेंट को चाहिए कि वह उत्पाद तुरंत लेने के लिए उस पर दबाव डाले, सलाह नहीं स्वीकारने के कारण जानने की कोशिश करे. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ग्राहक से भविष्य की तारीख पता करे, एक बार फिर से रिव्यू करे. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट आंसर. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनआईए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रीमियम गणना के लिए सलाह देता है, विश्व बाजार तथा भारतीय बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी होना, बीमा प्रशिक्षण को डिजाइन करने, लागू करने तथा उसे संचालित करना. डियर फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. जीवन बीमा कंपनी द्वारा निवेश निधि को नियंत्रित करना. नो फ्रेंड्स, एनआईए विल कंट्रोल बीमा प्रशिक्षण को डिजाइन करने, लागू करने तथा उसे संचालित करना इज द जॉब ऑफ एनआईए. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 20, ग्राहक की सभी चिंताओं को दूर कर देने के बाद भी यदि उसके द्वारा संस्तुतियों को खारिज कर दिया जाए तो सलाहकार को चाहिए, व्हाट एजेंट हैज टू डू, कि वहां ग्राहक को पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित करे. नो फ्रेंड्स, किसी संदर्भ दैट इज रेफरेंस के बारे में पूछना जो वित्तीय नियोजन के बारे में इच्छुक हो. प्लीज आस्क हिम द reference of his friends or relatives, those who are interested to buy insurance. So the option number 2 is correct option friends. अभी भी दोबारा ग्राहक से संपर्क नहीं करना. नो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना चाहिए. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 21, एजेंट की जिम्मेदारी और कर्तव्य खत्म हो जाते हैं जब ग्राहक की पॉलिसी जारी हो जाने के बाद, जब ग्राहक की आवश्यकताएं हो जाए, नामित बदल जाए, जब परिपक्वता दावा का निपटारा हो जाए. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसी बीमा सलाहकार के लिए चर्निंग डैश है. डियर फ्रेंड, चर्निंग इज ए बैड आइडिया, दैट इज अच्छा है, नो खराब आइडिया. सो खराब है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड. द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 23, फ्री लुक पीरियड कितने दिनों तक चलता है? डियर फ्रेंड्स, 15 दिन, दैट इज 15 डेज इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रोजगार प्राप्त के लिए बीमा करवाने का मुख्य कारण होता है कर बचाना, अनिश्चित आय, उच्च रिटर्न्स दैट इज लाभ, सुरक्षा. डियर फ्रेंड्स, सुरक्षा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए जोखिमांकन करता दैट इज अंडरराइटर से एजेंट की गोपनीय सूचना के परे पूछा जाना चाहिए? शारीरिक दुर्घटना, नैतिक खतरा, सम अश्योर्ड दैट इज सम इंश्योर्ड, बीमाकृत राशि काफी अधिक है. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. विशुद्ध जोखिम दैट इज रिस्क. नो फ्रेंड्स, सम इंश्योर्ड इफ इट इज वेरी हाई. सो द अंडरराइटर से एजेंट की गोपनीय सूचना के परे पूछा जाना चाहिए. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 26, अंडरराइटिंग में व्यक्ति का आर्थिक मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? व्यक्ति के पेशे द्वारा. नो फ्रेंड्स, उनके परिवार का वित्तीय इतिहास. नो, वे जो आमदनी प्राप्त करते हैं. नो फ्रेंड्स, मानव जीवन मान दैट इज HLV. व्हाट इज दैट? ह्यूमन लाइफ वैल्यू. हु इज गिवन दैट? प्रोफेसर हुबनर. सो द मानव जीवन मान HLV इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी व्यक्ति की आयु जितनी कम होती है उसकी क्षमता भी डैश कम होगी. सो द ऑप्शन नंबर 1 उच्चतम, अधिक चुस्त, उत्कृष्ट. नो फ्रेंड्स, कम होगी. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसी ग्राहक की जीवन के किसी भी बिंदु पर दो प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? निवेश और सेवानिवृत्ति, निवेश और सुरक्षा, निवेश और बचत, निवेश और निवेश. डियर फ्रेंड्स, निवेश और सुरक्षा is the two things which are very very important during the life period of anyone. So the option number 2 is correct option friends. Next question number 29, जोखिम प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? कायम रखना, हस्तांतरण. डियर फ्रेंड्स, हस्तांतरण is correct option friends.
त्याग देना कोई नहीं, नो फ्रेंड्स, हस्तांतरण इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 30, बीमा एजेंट किसके बीच एक मध्यस्थ होता है? ग्राहक और बीमा कंपनी। डियर फ्रेंड्स, एजेंट इज द मीडिएटर बिटवीन कस्टमर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। बीमा कंपनी तथा IRDA, ग्राहक तथा IRDA, बीमा तथा पुनर्बीता री इंश्योरेंस कंपनी, नो फ्रेंड्स, ग्राहक और बीमा कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 31, किसी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध ऋण की राशि सामान्य रूप से किस पर आधारित होता है? कुल भुगतान की गई प्रीमियम, नो फ्रेंड्स, बीमाकृत राशि, नो, समर्पण मूल्य दैट इज सरेंडर वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। मूल्य दैट इज पेड अप वैल्यू, नो फ्रेंड्स, समर्पण मूल्य दैट इज सरेंडर वैल्यू इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 32, किसी बीमा अनुबंध में कंसिडरेशन का अर्थ होता है फॉर्म भाकर गोपनीय रिपोर्ट, नो फ्रेंड्स, प्रीमियम, कंसिडरेशन मीन्स प्रीमियम, सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 33, 1938 का बीमा अधिनियम इनमें से कौन है? IRDA, टैरिफ सलाहकार समिति, डियर फ्रेंड्स, टैरिफ सलाहकार समिति इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बीमा अकादमी, नो, जीवन बीमा कंपनी दैट इज LIC, नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 टैरिफ सलाहकार समिति इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 34, सत्यावेक्षण सत्र दैट इज फैक्ट फाइंडिंग सेशन के दौरान एक एजेंट के तौर पर आपको निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? प्राथमिकता प्रदान करता है, पहचान करता है और जरूरत की मात्रा बताता है। जरूरत की पहचान करता है, मात्रा बताता है और उसे प्राथमिकता प्रदान करता है, सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। व्हाट नेक्स्ट नंबर 35, दुर्घटना में होने वाली मृत्यु लाभ आरोही के लिए प्रीमियम किससे अधिक नहीं होना चाहिए? नंबर 1, मूल पॉलिसी दैट इज बेस पॉलिसी प्रीमियम का 15%, मूल पॉलिसी प्रीमियम बेस पॉलिसी प्रीमियम का 25%, मूल पॉलिसी प्रीमियम बेस पॉलिसी प्रीमियम का 30%, मूल पॉलिसी प्रीमियम दैट इज बेस पॉलिसी प्रीमियम का 40%। डियर फ्रेंड्स, 30% से अधिक नहीं होना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 36, बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार बीमाकर्ता और ब्रोकर के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा होता है? बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को श्रमिक प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ग्राहक ब्रोकर का प्रतिनिधित्व करता है, नो, बीमाकर्ता द्वारा ग्राहक का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है, नो, ब्रोकर केवल ग्राहक को सेवा प्रदान करता है, नो फ्रेंड्स, बीमा ब्रोकर ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बीमाकर्ता द्वारा ब्रोकर को पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सुरेश विवाहित है और उसकी बेटी स्नेहा 3 साल की है, उसे कौन सा प्लान लेना चाहिए? अवधि तथा चाइल्ड प्लान दैट इज टर्म तथा बाल बीमा योजना, यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। वार्षिकी योजना दैट इज एन्युटी प्लान, जीवन योजना दैट इज होल लाइफ प्लान, स्वास्थ्य योजना हेल्थ प्लान, नो फ्रेंड्स, अवधि तथा चाइल्ड प्लान इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध जोखिम का वर्गीकरण निम्नलिखित के तहत किया जाता है, इज द करेक्ट ऑप्शन? आर्थिक जोखिम, नो, अनुमानित जोखिम, वित्तीय जोखिम, बीमा योग्य जोखिम। डियर फ्रेंड्स, बीमा योग्य जोखिम बेस्ड ऑन दिस शुद्ध जोखिम वर्गीकरण निम्नलिखित के तहत किया जाता है, इज बीमा योग्य जोखिम, सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 39, यदि नियोक्ता का किसी कर्मचारी के जीवन के लिए बीमा करने में रुचि है तो यहाँ किस प्रकार की पॉलिसी होगी? निश्चिता बीमा, नो फ्रेंड्स, मुख्य पुरुष बीमा दैट इज की मैन इंश्योरेंस, डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। भागीदारी बीमा दैट इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस, नो, ऋण बीमा दैट इज नंबर 40, किसी व्यक्ति के लिए बचत उत्पाद लेने हेतु निम्नलिखित में सबसे आसान विधि क्या है? व्यक्तिगत एजेंट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इंटरनेट के जरिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट एजेंट सभी केंद्र, नो फ्रेंड्स, इंटरनेट के जरिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 41, बीमा के शब्दों में जोखिम का एकत्रीकरण है, व्हाट इज देयर?
और जीवन बीमा के दावे के भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना। नो। जीवन बीमा के भुगतान के लिए विभिन्न सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना। नो फ्रेंड्स। जीवन तथा आवास बीमा के भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना। नो। जीवन बीमा के लिए भुगतान के लिए समान सामूहिक लाभ कोष दैट इज पूल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 42 अवधि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आपदा और जोखिम को सामान्य रूप से किस प्रकार विभेदित किया जाता है। आपदा चिकित्सीय कारक के है जो मृत्यु के जोखिम को प्रेरित करता है तथा खतरा जीवन शैली की गतिविधि है जो मृत्यु के जोखिम को प्रेरित करता है। नो फ्रेंड्स। आपदा ऐसे जोखिम होते हैं कि पॉलिसी धारक की एक निश्चित तिथि से पहले मृत्यु हो जाएगी। सो दिस इज आपदा। और खतरा, व्हाट इज खतरा? खतरा इज ऐसे कारक होते हैं जो उन जोखिमों को प्रभावित करते हैं। सो व्हाट इज आपदा एंड खतरा? आपदा ऐसे जोखिम होते हैं कि पॉलिसी धारक की एक निश्चित तिथि से पहले मृत्यु हो जाएगी, इस आपदा। वेरएस खतरा ऐसे कारक होते हैं जो उन जोखिमों को प्रभावित करता है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 43 निम्न में कौन सा जोखिम धारण करने में संभव होता है? पॉलिसी में स्वामित्व धारण करना संभव नहीं क्योंकि जीवन में कई जोखिम होते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 44 अनुबंध बीमाकर्ता तथा प्रस्तावक के बीच तब संपन्न होता है जब बीमाकर्ता द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। पॉलिसी दस्तावेज पर बीमाकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाती है। नो। पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त किया जाता है। नो। बीमाकर्ता ने दूसरा प्रस्ताव दिया है। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 बीमाकर्ता द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 45 नैतिक खतरा का अर्थ होता है प्रस्तावक का उद्देश्य तथा धारण। करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। प्रस्तावक की आदतें तथा शौक। नो। प्रस्तावक का पेशा तथा आवास। नो। प्रस्तावक की चिकित्सीय तथा व्यक्तिगत इतिहास। नो फ्रेंड्स। प्रस्तावक का उद्देश्य तथा धारणा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 46 मृत्यु की परिकल्पना की स्थिति में अदालत के फैसले तक प्रीमियम का आवश्यकता नहीं होती है। नो फ्रेंड्स, ही हैज टू पे। अदालत के फैसले होने तक प्रीमियम भुगतान आवश्यक है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। दावा ग्राहक ही नहीं अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। नो फ्रेंड्स। अदालत में फैसले होने तक प्रीमियम भुगतान आवश्यक है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 47 किसी व्यक्ति की आय की डैश की मदद से सुरक्षा की जा सकती है। एक यूनिट लिंक्ड पॉलिसी, एक मियादी जीवन पॉलिसी दैट इज टर्म लाइफ पॉलिसी, बंदोबस्ती पॉलिसी दैट इज इंडोमेंट पॉलिसी, एक धन वापसी पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी। डियर फ्रेंड्स, एक मियादी जीवन पॉलिसी दैट इज टर्म लाइफ पॉलिसी इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 48 ऋण म्यूचुअल निधि में धन निवेश का उद्देश्य क्या होता है? आसान पहुंच, निश्चित आय, कर में लाभ, तरलता। तरलता इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 49 बीमा लोकपाल की अवस्थिति के बारे में जानकारी पॉलिसी दस्तावेज के किस खंड में लिखी गई थी? परिचालन योग्य उपलब्ध दैट इज ऑपरेटिव उपलब्ध, सत्यापन। नो फ्रेंड्स। सूचना विवरण इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यस फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। अनुमोदित। नो फ्रेंड्स। सूचना विवरण दैट इज इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इंश्योरेंस? कई लोगों की हानि को कुछ द्वारा आपस में बांट लेना। नो फ्रेंड्स। कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना इज इंश्योरेंस है। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना। नो। अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी। नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। Friends, we have completed all 50 question answers. Before going
to submit this question paper, please go back and check all question answers whether you are done or not. If not done, please check one answer because this exam doesn't have any negative marking. So please check one answer. Dear friends, one more important point in writing this exam is don't use keyboard while writing this exam because keyboard if you use the answers will move from one answer to another. For example, let us see. I am using keyboard now. So this is answer I am putting here. I am using keyboard arrow. It is moving up and down. Answers are moving. So please don't use keyboard. Use only mouse. So the answers will not shift. Once you feel all question answers are done, then simply submit the paper. I am submitting. Friends, in your real exam also there is an option to know that whether you passed or not. If you get more than 18 marks, that means you are passed. Let us see the score. Dear friends, congratulations, you got 50 out of 50. All question answers are correct. Dear friends, let us see the answers also. Here I have given option to check your answers also. Like this you can check your answers whether you did correct or not. All question answers are correct, friends. Dear friends, thank you friends. Please subscribe my channel if you are not yet subscribed and don't forget to click on like button and bell button. Bye. Sayonara. All the best. Hi friends, welcome to the series of IC38 IRDA Cost Bima G1 or General Agent exam. Dear friends, today we are going to learn 50 important question answers from recent exam. Dear friends, as you know, this exam consists of 50 questions and the time duration of this test is 60 minutes and there will be 50 maximum marks. You have to score minimum 18 marks to pass this exam. Please subscribe my channel if you are not yet subscribed and don't forget to click on like button and bell button. The new syllabus of IC38 is Cost Bima. Section is common to G1 Bima or General Bima also because this section is section 3 in G1 Bima and General Bima, whereas in Swasth Bima IC38 exam this section will be first section. Let's see the section chapters. अध्याय 17 स्वास्थ्य बीमा का परिचय, अध्याय 18 बीमा दस्तावेज, अध्याय 19 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, अध्याय 20 स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन that is बीमा लेखन, अध्याय 21 स्वास्थ्य बीमा दावे. Dear friends, from these 5 chapters in Swasth Bima Agent exam you can expect at least 25 to 30 questions from this section, whereas in G1 or General Bima exam, that is G1 IC38 or General IC38 exam, you can expect minimum 15 to 20 questions from this section. Dear friends, these 5 chapters are very important with respect to Swasth Bima as well as G1 or General Bima because out of 50 questions with respect to Swasth Bima Agent exam, you can expect minimum 25 to 30 questions from these 5 chapters. Whereas out of 50 questions with respect to G1 or General Agent exam, you can expect at least 15 to 20 questions from this section. The see 50 important question answers from recent exam. Question number 1. दिशा निर्देशों के अनुसार एक बीमा कंपनी को डैश के भीतर बीमा प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होती है. How many days? 7 days, 15 days, 30 days, 45 days. Dear friends, 15 दिन, that is 15 दिन is correct option friends. Option number 2, 15 दिन. दिशा निर्देशों के अनुसार एक बीमा कंपनी को 15 दिन के भीतर बीमा प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होती है is correct option friends. Next, question number 2. अगर प्रीमियम भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा? जोखिम उस तारीख को स्वीकार किया जा सकता है जब चेक पोस्ट किया गया है. जोखिम उस तारीख को स्वीकार किया जा सकता है जब बीमा कंपनी द्वारा चेक जमा किया जाता है. नो फ्रेंड्स, जोखिम उस तारीख को स्वीकार किया जा सकता है जब बीमा कंपनी को चेक प्राप्त होता है. यस फ्रेंड्स, जब चेक प्राप्त होता है इस करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. जोखिम उस तारीख को स्वीकार किया जा सकता है जब प्रस्तावक द्वारा चेक जारी किया जाता है. नो फ्रेंड्स, बीमा कंपनी को चेक प्राप्त होता है इस करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. नीचे दिया गया कौन सा कथन एक वारंटी के संबंध में सही है? डियर फ्रेंड्स, द की वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग व्हिच इज
करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, वारंटी एक शर्त है जो पॉलिसी में उल्लेख किए बिना निहित होती है। नो फ्रेंड्स, नो नो नो, इट इज नॉट करेक्ट। वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। यस फ्रेंड्स, इट इज पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन, वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है और इसके बारे में बीमा धारक को अलग से बताया जाता है। नो फ्रेंड्स, देयर इज नो सेपरेट डॉक्यूमेंट। अगर किसी वारंटी का उल्लंघन किया जाता है तो दावे का फिर भी भुगतान किया जा सकता है अगर यहाँ जोखिम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नो फ्रेंड्स, वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य कैश के माध्यम से संशोधनों का निर्धारण करके पूरा किया जाता है। व्हाट दे आर आस्किंग? यस, वारंटी। नो फ्रेंड्स, पृष्ठांकन, दैट इज एंडोर्समेंट। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। परिवर्तन संशोधन संभव नहीं है। नो, पृष्ठांकन दैट इज एंडोर्समेंट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिया गया कौन सा कथन नवीनीकरण नोटिस के संबंध में सही है? ऑप्शन नंबर 1, विनियमों के अनुसार बीमा कंपनियों पर पॉलिसी की समाप्ति से 30 दिन पहले बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कानूनी बाध्यता होती है। नो फ्रेंड्स, नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों पर पॉलिसी की समाप्ति से 15 दिन पहले बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कानूनी बाध्यता होती है। नो फ्रेंड्स, नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों पर पॉलिसी की समाप्ति से 7 दिन पहले बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कानूनी बाध्यता होती है। नो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। विनियमों के अनुसार बीमा कंपनियों पर पॉलिसी की समाप्ति से पहले बीमा धारक को एक नवीनीकरण नोटिस भेजने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। देयर इज नो लीगल। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामलों में अलग अलग होगी और यह पॉलिसी में निर्धारित होती है। सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने के डैश के लिए होता है 15 दिन, 30 दिन फ्रेंड्स, 30 डेज, 45 दिन, 60 दिन। नो फ्रेंड्स, 30 दिन। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 30 डेज इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए डैश की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी गई है। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। डियर फ्रेंड्स, 15 दिन, 15 डेज इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? दे आर आस्किंग व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। केवल अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर किया जाता है। नो फ्रेंड्स, अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। व्हाट अबाउट 3? ऑप्शन नंबर 3, अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों के कवर किया जाता है और बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को एक राशि भुगतान की जाती है। नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को पहले अच्छे से कवर किया जाता है। नो फ्रेंड्स, देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑप्शन। अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती करने से पहले और बाद के खर्चों को कवर किया जाता है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहचाने। स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्मता से है। यस फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्मता से है। ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य बीमा का संबंध मर्त्यता से है। नो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्मता के साथ साथ मर्त्यता से है। नो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा का संबंध ना तो रुग्मता से और ना मर्त्यता से है। नो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्मता से है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण अनुकूल गो ग्रीन पहल है ताकि प्रत्यक्ष नकद नोटों के सार
को कम किया जा सके और पेड़ों को बचाया जा सके। नो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। बीमाधारक को निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और कोई नगद भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार द्वारा एक विशेष योजना के तहत बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3, बीमित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से होने चाहिए क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा नगद राशि को स्वीकार नहीं किया जाता है। नो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। बीमाधारक भुगतान नहीं करता है और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का निपटारा करती है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। स्वास्थ्य बीमा में उपलब्ध कैशलेस सेवा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बीमाधारक भुगतान नहीं करता है और बीमा कंपनी अस्पताल के साथ सीधे बिल का निपटारा करती है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में पीपीएन का पूर्ण रूप पहचाने। पब्लिक प्रिफर्ड नेटवर्क, नो फ्रेंड्स। Preferred provider network, PPN means preferred provider network is correct option friends. Public provider private network, no. Provider preferential network, no friends. Preferred provider network is correct option friends. Next question number 12, नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? पहचाने। Dear friends, they are asking which is wrong option. गलत है। Dear friends, this is very very important. It is a keyword, right? तो ऑप्शन नंबर 1, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। यस, ही कैन टेक। इज नॉट द ऑप्शन। एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। यस, बैंक कैन टेक। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। नो फ्रेंड्स, शॉपकीपर कैन नॉट टेक दिस पॉलिसी। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ली गई एक समूह पॉलिसी को कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, बट दे आर आस्किंग गलत है, व्हिच इज रॉन्ग ऑप्शन। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है, इज नॉट सही है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आस्किंग गलत है। सो एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए एक समूह पॉलिसी ले सकता है। नो फ्रेंड्स, ही कैन नॉट टेक। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बीमा लेखन डैश की प्रक्रिया है। बीमा उत्पादों की बिक्री, नो फ्रेंड्स। ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, नो। जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण, यस फ्रेंड्स। बीमा लेखन जॉब इज जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण इस बीमा लेखन की प्रक्रिया है। विभिन्न बीमा उत्पादों की बिक्री, नो फ्रेंड्स। जोखिम का चयन और जोखिम का मूल्य निर्धारण करना बीमा लेखन की प्रक्रिया है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बीमा लेखन में डैश द्वारा सद्भाव के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है। बीमा कंपनी, बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों में। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। चिकित्सा परीक्षक, नो। बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों द्वारा परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बीमा योग्य हित डैश को दर्शाता है। व्हाट इट सेज? बीमा योग्य संपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित। यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। पहले से बीमा की गई संपत्ति, नो। नुकसान के लिए प्रत्येक बीमा कंपनी का हिस्सा, जब एक से अधिक कंपनी एक ही नुकसान को कवर करती है। नो फ्रेंड्स, नुकसान की राशि जो बीमा कंपनी से वसूल की जा सकती है। नो फ्रेंड्स, बीमा योग्य परिसंपत्ति में व्यक्ति के वित्तीय हित। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा बीमा लेखन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सही नहीं है। दे आर आस्किंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, राइट फ्रेंड्स। इसमें मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने या उसका आकलन करने की उच्च लागत शामिल है, तो दे आर आस्किंग सही नहीं है, नो। वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उम्र स्वास्थ्य बीमा के चिकित्सा बीमा लेखन में महत्वपूर्ण कारक है, नो। प्रस्तावकों को अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सकीय और पैथोलॉजिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होता है। नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत आकलन किया जाता है। नो फ्रेंड्स, दे आर आस्किंग सही नहीं है। सो द जोखिम के प्रत्येक घटक के बारे में प्रतिशत आकलन किया जाता है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट
Question number 17. Dear friends, in this question they have given two statements. Statement 1. एक समूह स्वास्थ्य बीमा में समूह के गठन में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकूल चयन कर सकता है. स्टेटमेंट 2. समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्त कर्मचारी समूहों के लिए कवरेज प्रदान करता है. These are the two statements. They are asking which is correct. कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है. नो. कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है. नो. कथन 1 और कथन 2 सही है. नो फ्रेंड्स, कथन 1 और कथन 2 गलत है. These two statements are wrong. See, कंपनी के खिलाफ प्रतिकूल चयन कर सकता है. नो, he cannot go. समूह स्वास्थ्य बीमा केवल नियोक्त कर्मचारी. नो फ्रेंड्स, you can go. Say for example, bank customers also can take this समूह स्वास्थ्य बीमा. So this is also not correct. So the option number कथन 1 और कथन 2 गलत है is correct option friends. Next question number 18. इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की रुग्मता को प्रभावित नहीं करता है? लिंग, पति या पत्नी की नौकरी. Yes friends, पति या पत्नी की नौकरी रुग्मता को प्रभावित नहीं करता है. So the option number 2 is correct option friends. Option 3 आदतें no, निवास स्थान no friends. Option number 2 पति या पत्नी की नौकरी is correct option friends. Next नंबर 19. क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों के अनुसार बीमा धारक को डैश के लिए भुगतान किया जाता है. व्हाट आर द ऑप्शंस? नंबर 1 बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान. यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. वास्तव में खर्च की गई राशि की परवाह किए बिना बीमा राशि. नो फ्रेंड्स, दोनों पक्षों के बीच सहमत एक निश्चित रकम. नो. बीमा राशि की परवाह किए बिना वास्तविक नुकसान. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 20. बीमा लेखक के लिए किसी आवेदक के बारे में जानकारी का पहला और प्राथमिक स्रोत उसका डैश है. नंबर 1 उम्र के प्रमाण का दस्तावेज. नो. वित्तीय दस्तावेज. नो. पिछला मेडिकल रिकॉर्ड. नो फ्रेंड्स. प्रस्ताव प्रपत्र. यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 21. बीमा लेखन प्रक्रिया पूरी हो जाती है जब प्रस्ताव के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्ताव प्रपत्र के माध्यम से एकत्र कर ली जाती है. नो फ्रेंड्स, प्रस्ताव की सभी चिकित्सा जांच और परीक्षाएं पूरी हो जाती है. नो फ्रेंड्स, प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन किया जाता है और उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 4 पॉलिसी जोखिम चयन और मूल्य निर्धारण के बाद प्रस्ताव को जारी की जाती है. नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. संख्यात्मक निर्धारण विधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सही नहीं है. लेट अस सी द ऑप्शंस. संख्यात्मक निर्धारण विधि प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से एक बड़े व्यवसाय के संचालन में अधिक गति प्रदान करती है. यस फ्रेंड्स, मुश्किल या दिग्ध मामलों का विश्लेषण चिकित्सा रेफरी या विशेषज्ञों के बिना संख्यात्मक अंकों के आधार पर संभव नहीं है. नो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट. सो दे आर आस्किंग सही नहीं है ऑप्शन. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. इस विधि का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है. यस, या विभिन्न बीमा लेखकों के फैसलों के बीच सुनिश्चित करता है. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 23. इनमें से बीमा दावा प्रक्रिया में एक धारक नहीं है. सी. ऑप्शन नंबर 1 बीमा कंपनी के शेयर धारक. मानव संसाधन विभाग. यस फ्रेंड्स, इज नॉट. धारक नहीं है. मानव संसाधन विभाग, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट. नियामक, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर. नो फ्रेंड्स, मानव संसाधन विभाग इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 24. निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अस्पताल में रहता है जिसमें एक अंतर रोगी पर किए गए सभी उपचारों का विवरण उपलब्ध होता है? व्हाट इज दैट? जांच रिपोर्ट. नो. निदान पत्रक. नो. मामले का दस्तावेज, केस शीट. मामले का दस्तावेज. अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र. नो फ्रेंड्स, मामले का दस्तावेज इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 25. दावों की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के खातों में सभी दावों के संबंध में किए गए प्रावधान की राशि को डैश के रूप में जाना जाता है. पूलिंग, रीजनिंग,
आरक्षण, आरक्षण is correct option friends. निवेश, no friends, आरक्षण option number 3 is correct option friends. Next number 26, इनमें से किस दस्तावेज की जरूरत कुल अयोग्यता दावों के लिए नहीं होती है? डियर फ्रेंड्स, देयर ऑफ दिस इज नहीं होती है. लेट अस सी. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना दावा प्राप्त, नो फ्रेंड्स. एक IR दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की संख्यांकित प्रति यदि लागू हो, बीमा धारक की योग्यता को प्रमाणित योग्य डॉक्टर द्वारा दिया गया स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र, नो फ्रेंड्स. इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा दिया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की बीमा धारक सामान्य कार्य के लिए फिट. दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. दे आर नहीं होती है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा दिया गया फिटनेस प्रमाण पत्र की बीमा धारक सामान्य कार्य के लिए फिट. करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 27, डैश का भुगतान तुरंत सहायता कंपनी द्वारा कर दिया जाता है तथा बाद में बीमा कंपनी से दावा किया जाता है. बॉन्ड मामले, नो फ्रेंड्स. व्यक्तिगत दुर्घटना दावे, नो. विदेश यात्रा बीमा दावे, डियर फ्रेंड्स, विदेश यात्रा बीमा दावे का भुगतान तुरंत सहायता कंपनी द्वारा कर दिया जाता है तथा बाद में बीमा कंपनी से दावा किया जाता है. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. अस्वीकृत दावे, नो फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 विदेश यात्रा बीमा दावे इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 28, इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाता है? ग्राहक. यस फ्रेंड, ग्राहक इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. मालिक, बीमा लेखक, बीमा एजेंट और ब्रोकर, नो. नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 29, गिरीश सक्सेना के बीमा दावे को बीमा कंपनी द्वारा इनकार कर दिया था. इनकार के मामले में बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने के अलावा गिरीश सक्सेना के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? वेयर ही कैन गो. सरकार से संपर्क करना, नो फ्रेंड्स. वैज्ञानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. बीमा एजेंट से संपर्क करना, मामलों के इनकार करने पर कुछ भी नहीं किया जा सकते, नो फ्रेंड्स. वैज्ञानिक प्राधिकरणों से संपर्क करना, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 30, राजू मेहता द्वारा प्रस्तुत एक स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजू मेहता के बजाय उसके भाई राजेश मेहता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राजू मेहता की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है या डैश धोखाधड़ी का एक उदाहरण है. व्हाट इज दिस? यस फ्रेंड्स, प्रतिरूपण. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नकली दस्तावेज बनाना, खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताना, पेशेंट उपचार को इनपेशेंट अस्पताल में भर्ती होने में परिवर्तित करना, नो फ्रेंड्स. प्रतिरूपण धोखाधड़ी का एक उदाहरण है. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 31, इनमें से कौन सी स्थिति में व्यवसाय अस्पताल में भर्ती होने को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कवर किया जाता है? लेट अस सी. रोगी की हालत ऐसी है कि उसे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना पसंद किया गया, नो फ्रेंड्स. दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. वेयर एज अस्पताल या नर्सिंग होम में सही सुविधा के अभाव के कारण रोगी को वहां नहीं ले जाया जा सका. सो द ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. उपचार केवल अस्पताल या नर्सिंग होम में किया जा सकता है, नो. अस्पताल में भर्ती होने की अवधि 24 घंटे से अधिक है, नो फ्रेंड्स. अस्पताल या नर्सिंग होम में आवासीय सुविधा के अभाव के कारण रोगी को वहां नहीं ले जाया जा सका. सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी का इलाज करने की प्रक्रियाओं को दर्शाता है? ICT, नो फ्रेंड्स. DCI, नो. CPT, यस फ्रेंड्स, CPT इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. PCT, नो. फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी का इलाज करने की प्रक्रियाओं को दर्शाता है? CPT इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट नंबर 33, समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के जोखिम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सबसे अधिक अहम होती है? समूह जीवन शैली, नो फ्रेंड्स. कर्मचारी, नो. समूह की आयु, आयु इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. समूह का चिकित्सीय इतिहास, नो फ्रेंड्स. समूह की आयु इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में लोगों की जीवन
प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है और 60 के उम्र के ऊपर अच्छी रहती है। इसके साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। इन चुनौतियों को डैश के द्वारा कवर किया जा सकता है। इक्विटी, बैंक अधिक जमा दैट इज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नो फ्रेंड्स। स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। बचत बीमा योजना, नो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा कवर किया जा सकता है, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 35, मिस्टर वेणु का 1 वर्ष का बच्चा है, उत्पाद को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। डियर फ्रेंड्स, द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज नहीं दी जाती है। व्हाट आर द ऑप्शंस? स्वास्थ्य प्लान दैट इज हेल्थ प्लान, बाल योजना चाइल्ड प्लान, जीवन बीमा, निवृत्ति प्लान। डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्राथमिकता नहीं दी जाती है इज सेवा निवृत्ति प्लान, इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 36, व्यवसाय को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 जीवन दैट इज लाइफ, गैर जीवन नॉन लाइफ, लघु बीमा दैट इज माइक्रो इंश्योरेंस, नो फ्रेंड्स, जीवन लाइफ, गैर जीवन नॉन लाइफ, अन्य, नो फ्रेंड्स, जीवन दैट इज लाइफ, गैर जीवन दैट इज नॉन लाइफ, पुनर्बीमा दैट इज री इंश्योरेंस। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। जीवन लाइफ, स्वास्थ्य हेल्थ, लघु बीमा, माइक्रो इंश्योरेंस, नो फ्रेंड्स, जीवन दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कारण से आरंभिक उम्र में एक स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदने की आवश्यकता होती है? व्हाट आर द ऑप्शंस? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ प्रीमियम घटती है, नो फ्रेंड्स, है इज नॉट करेक्ट। उम्र के बढ़ने से प्रीमियम नियत रहती है, नो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। उम्र के बढ़ने से प्रीमियम घट या बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। उम्र बढ़ने से प्रीमियम में वृद्धि होती है, सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 38, श्री वेणु जीवन बीमा के साथ साथ स्वास्थ्य कवरेज भी लेना चाहता है। कम लागत पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन से उपलब्ध विकल्प है? पूर्ण रोग आरोही दैट इज क्रिटिकल इलनेस राइडर वाला जीवन बीमा प्लान लेना। यस फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। संकट पूर्ण रोग आरोही दैट इज क्रिटिकल इलनेस राइडर वाला जीवन बीमा प्लान ले सकता है। स्वास्थ्य योजना और बीमा योजना अलग अलग लेना, नो। जीवन बीमा के साथ साथ उपचार दावा मेडिक्लेम लेना, नो। तो बस्ती योजना दैट इज एंडोमेंट प्लान के साथ हॉस्पिटल लाभ योजना लेना, नो फ्रेंड्स। संकट पूर्ण रोग आरोही दैट इज क्रिटिकल इलनेस राइडर वाला जीवन बीमा प्लान लेना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 39, वेणु तथा सतीश ने XYZ जीवन बीमा कंपनी में एक स्वास्थ्य प्लान के लिए आवेदन किया। वेणु को एक मेडिकल परीक्षण करने को कहा जाता है, पर सतीश को ऐसा करने की नहीं कहा जाता। इसका अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? सतीश ने XYZ बीमा कंपनी से दूसरी पॉलिसी ली है, नो फ्रेंड्स। वेणु सतीश से बड़ा है, यस फ्रेंड्स, वेणु सतीश से बड़ा है इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। इसकी आय वेणु से अधिक है, नो। वेणु एक MNC में काम करता है, नो फ्रेंड्स। वेणु सतीश से बड़ा है, इसलिए वेणु को एक मेडिकल परीक्षण करने को कहा जाता है, सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 40, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक का अस्पताल में इलाज होता है जिसमें बिना नकदी दैट इज कैशलेस सुविधा नहीं है। पॉलिसी धारक किस प्रकार लाभान्वित होगा? करता है और दावा बीमाकर्ता से प्राप्त करता है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। सो इन ए हॉस्पिटल वेयर देयर इज नो कैशलेस सुविधा नहीं है, इफ हॉस्पिटल इफ समवन जॉइंस, यस ही कैन खर्चा करता है और दावा बीमाकर्ता से प्राप्त करता है, सो ही कैन अप्लाई फॉर रीइंबर्समेंट। यस फ्रेंड्स, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। TPA के रूप में उस अस्पताल को शामिल करने की आवश्यकता होती है, नो। दावे की आवश्यकता नहीं है, अन्य बीमाकर्ता से अदला बदले की आवश्यकता नहीं है, नो फ्रेंड्स। खर्चा करता है और दावा बीमाकर्ता से प्राप्त करता है, दैट इज रीइंबर्समेंट कैन डू, करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 41, ऐसी स्थिति में जब ग्राहक पॉलिसी के लिए भुगतान करना बंद कर देता है, पॉलिसी को बहाल करने के लिए आवश्यक वे 2 सबसे अहम चीज क्या होती है? नंबर 1 स्थापन शुल्क दैट इज रीइंस्टेटमेंट फी तथा अच्छे स्वास्थ्य के निरंतरता का प्रमाण, यस फ्रेंड्स, रीइंस्टेटमेंट फी एंड अच्छे स्वास्थ्य के निरंतरता का प्रमाण पत्र भी चाहिए, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। प्रीमियम 2 प्रीमियम चेक तथा स्वास्थ्य प्रत्यापन, नो फ्रेंड्स, केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नो।
बकाया राशि के साथ प्रीमियम चेक, नो फ्रेंड्स, स्थापन शुल्क दैट इज रीइंस्टेटमेंट फी तथा अच्छे स्वास्थ्य के निरंतरता का प्रमाण दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 42, गोपाल विवाहित है और उसकी बेटी सुमन 3 साल की है, उसे कौन सा प्लान लेना चाहिए? Which one do you suggest? अवधि तथा चाइल्ड प्लान दैट इज टर्म इंश्योरेंस प्लस बाल बीमा योजना इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। वार्षिक योजना दैट इज एन्युटी प्लान, नो फ्रेंड्स। जीवन योजना होल लाइफ प्लान, नो। स्वास्थ्य योजना हेल्थ प्लान, नो फ्रेंड्स। अवधि तथा चाइल्ड प्लान दैट इज टर्म प्लस बाल बीमा योजना is advisable, so the option number 1 is correct option friends। next question number 43, किस परिस्थिति में पीरियड दैट इज प्रतीक्षा अवधि स्वास्थ्य बीमा में लागू होता है? तत्काल देखभाल, सी जांच, पहले से मौजूद बीमारी। यस फ्रेंड्स, फॉर दिस यू हैव टू वेट, देयर विल बी ए वेटिंग पीरियड फॉर पहले से मौजूद बीमारी स्वास्थ्य निवारण, नो फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज पहले से मौजूद बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड विल बी देयर, सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 44, यदि एजेंट की अनुशंसा को ग्राहक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो एजेंट को क्या करना चाहिए? ग्राहक को प्रस्ताव आवेदन पत्र भरने के लिए कहना चाहिए, नो फ्रेंड्स। इंकार करने के कारणों का पता लगाना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। अपनी सलाह को मानने के लिए ग्राहक को समझाना चाहिए, नो। ग्राहक को अपनी सलाह मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए, नो फ्रेंड्स। इनकार करने के कारणों का पता लगाना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 45, कुछ आर्थिक मजबूरियों के कारण वेणु अपना प्रीमियम भरना जारी नहीं रख पा रहा है। इस स्थिति में पॉलिसी को जमा करने के अलावा के पास रूपांतरित करने का क्या विकल्प शेष रह जाता है? 1 चुकता और न्यूनीकृत बीमाकृत राशि परिपक्वता पर देय होगा। यस फ्रेंड्स, चुकता और न्यूनीकृत बीमाकृत राशि परिपक्वता पर देय होगा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। परिपक्वता पर प्रीमियम का रिटर्न, नो। बीमाकृत राशि से कम भुगतान की गई प्रीमियम की राशि काटी जाएगी और परिपक्वता पर देय होगी, नो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। पॉलिसी का ग्रहणाधिकरण लियन किया जा सकता है, यानी ग्रहणाधिकारक के अधीन होगा, नो फ्रेंड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज चुकता और बीमाकृत राशि परिपक्वता पर देय होगा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 46, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए जोखिमांकन करता दैट इज अंडरराइटर से एजेंट की गोपनीय सूचना के पूछा जाना चाहिए? शारीरिक दुर्घटना, नैतिक खतरा, assured बीमाकृत राशि काफी अधिक है। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। तो जोखिम दैट इज प्योर रिस्क, नो फ्रेंड्स। सम assured बीमाकृत राशि काफी अधिक है, देन गोपनीय सूचना के बारे पूछा जाना चाहिए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 47, रमेश अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाऊ व्यक्ति है। उसने अपना बीमा नहीं करवाया है पर वह अपने बेटे के लिए बीमा करवाना चाहता है। इस संभावना हो सकती है इन दिस केस शारीरिक दुर्घटना, नो फ्रेंड्स। नैतिक खतरा, नैतिक खतरा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। चिकित्सीय कोई अंडरराइटिंग नहीं है, नो फ्रेंड्स। नैतिक खतरा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 48, अंडरराइटिंग में व्यक्ति का आर्थिक मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? व्यक्ति के द्वारा, उनके परिवार का वित्तीय इतिहास, वे जो आमदनी प्राप्त करते हैं, नो फ्रेंड्स। ह्यूमन जीवन लाइफ दैट इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मानव जीवन मान, HLV इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, मानव जीवन मान। क्वेश्चन नंबर 49, एजेंट को डैश कहा जाएगा? प्राथमिक जोखिमांकन करता दैट इज प्राइमरी अंडरराइटर। यस फ्रेंड्स, एजेंट को प्राथमिक जोखिमांकन करता दैट इज प्राइमरी अंडरराइटर कहा जाएगा। मुख्य जोखिमांकन करता मेन अंडरराइटर, नो फ्रेंड्स। प्रमुख जोखिमांकन करता दैट इज चीफ अंडरराइटर, नो। सूचना जोखिमांकन करता इंफॉर्मेशन अंडरराइटर, नो फ्रेंड्स। एजेंट को प्राथमिक जोखिमांकन करता दैट इज प्राइमरी अंडरराइटर कहा जाएगा इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50, IRDA नियमों के अनुसार IGMS डैश अनिवार्य व्यवस्था है। व्हाट इज IGMS? इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अनिवार्य व्यवस्था है सबको। यस फ्रेंड्स, केवल कुछ चयनी बीमाकर्ताओं द्वारा, नो फ्रेंड्स। केवल गैर जीवन दैट इज नॉन लाइफ द्वारा, कुछ जीवन लाइफ या तथा गैर जीवन नॉन लाइफ द्वारा, नो फ्रेंड्स।
सभी बीमाकर्ता द्वारा, yes friends, सभी बीमाकर्ताओं द्वारा IRDA के नियमों के अनुसार IGMS is compulsory for all, सभी बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य व्यवस्था है. So the option number 4 is correct option friends. Dear friends, completed all question answers. Since this exam is an online exam, before submitting button you can go back and check all question answers whether you done or not. If not done, please check one answer because there is no negative marking in this exam. Please check one answer, choose one answer. Dear friends, one more important point I would like to share with you. Since this is online exam, you have to write on computer writing. Please don't use keyboard of your computer. What happens? Keyboard, if I use arrows on keyboard to move up and down, see the answers are moving like this. I'm using on keyboard, so the options are moving like this. So please don't use keyboard while choosing the answer. Please use only mouse. This is the mouse arrow. So once you feel all are done and you can submit the question paper. Yes, I am submitting. Yes friends. Dear friends, you submit your question paper, you will come to know your result immediately, even in your original exam of IC38. Here you can view your score also. I am showing the score. Yes. Congratulations friends, you got 50 out of 50. All answers are correct friends. You can go down and check all the answers like this. Yes friends, all question answers are correct. Yes friends, you done very well. Yes, all question answers are correct. Dear friends, if you want to practice this test on your mobile phone or computer, yes friends, I have given all the links to this test book. Yes friends, the book is available online at Amazon store, that is online Amazon stores. Please, you can buy that book from Amazon stores where you will get all question answers and the links to practice this test in your phone. Yes friends, thank you for watching this video. Please subscribe my channel if you are not yet subscribed, and don't forget to click on like button and bell button. Bye. All the best to your exam. Sayonara.